जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का फ्लैट। इस योजना के तहत मोदी जी ने तो अभी दिल्ली में ये काम शुरू भी कर दिया है। साउथ दिल्ली में कालका जी के पास फ्लैट्स की चाबी दे भी दी गई है। शादी बूटीपों पे और नरेला में फ्लैट्स तैयार खड़े हैं। तो मेरे क्षेत्र में भी तो सेवा बस्तियाँ हैं, हम उधर भी अपने परिवारों को वो फ्लैट्स, पक्के फ्लैट्स दिलवाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नीरज गुप्ता जी, आप ये बताएं कि इन निगम चुनावों के अंदर एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम पोजीशन के ऊपर बात करें तो कैसी स्थिति रहेगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो पोजीशन है आसपास कोई है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी 250 की 250 सीटों में से कम 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली के अंदर विजय होकर नगर निगम में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस देश के नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मोदी है। आज कांग्रेस की सरकार नहीं है देश के अंदर। हिंदुत्व को अगर कोई जगा रहा है तो मोदी जगा रहा है, हिंदुत्व को कोई जगा रहा है तो मोदी के सिपाही जगा रहे हैं। सबसे बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं इस देश के। हम मोदी जी को नमन करते हैं और मोदी जी की दीर्घायु के लिए कामना करते हैं, खूब दीर्घायु हो उनकी। और जो उन्होंने दिल्ली के अंदर अपने सिपाहियों को उतारा है क्षेत्र की सेवा करने के लिए, बड़े अच्छे चुन चुन के एक एक कार्यकर्ताओं को, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दी है। जो ज़मीन से कार्यकर्ता जुड़ा होगा वो क्षेत्र का विकास अवश्य करेगा। सर, आप एक पूर्व निगम पार्षद है, सबसे सफल निगम पार्षद कहे जाते हैं। सरस्वती विहार वार्ड में आपने काफ़ी अच्छे कार्य भी किए हैं। तो एक अच्छे निगम पार्षद की पहचान आप किस तरीके से आने वाले एमसीडी चुनावों में भाजपा को सिखाना चाहते हैं? देखिए, सिखाना तो सब परिपक्व हो जाते हैं धीरे धीरे काम करके। जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो घुटने अपने आप चलना सीख जाता है ना जी, वो फिर खड़ा होता है, फिर पैदल चलता है, सब सीख जाते हैं। और कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो हम जैसे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष रहे, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, एक टीम वर्क अगर निगम पार्षद अपने क्षेत्र के अंदर एक टीम अपनी डेवलप करेगा तभी वो सक्सेस हो पाता है। जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि मैं सक्सेस काउंसलरों में से रहा, ये मैं अकेला नहीं रहा था जी, मेरी टीम ने काम किए थे। वो मुझे समझाते थे कि ऐसे काम करना है। अगर मैं अकेला, वो एक कहावत भी है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो अकेला व्यक्ति या अकेला निगम पार्षद, अकेला विधायक, चाहे अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, कोई भी आदमी अकेला चलेगा तो कार्य नहीं कर पाएगा। टीम को लेके साथ चले, क्षेत्र की हर RWA हर जगह अपने कार्यकर्ता है उनसे सलाह करें, उनसे पूछे कि क्षेत्र के अंदर कैसे विकास हम कर सकते हैं, हमें क्या क्या हमारे क्षेत्र की जनता की ज़रूरतें हैं, उनको अगर सोच के चलेगा तो सक्सेस क्या वो महा सक्सेस कार्यकर्ता और निगम। आपके अभी उम्मीदवार शिखा गुप्ता जी के बारे में अगर आपको कुछ दो शब्द कहने हो तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? एक शिक्षित युवा कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम की अध्यक्ष भी रही है महिला मोर्चा की। अच्छी जुझारू है और मैं उनकी विजय की कामना भी करता हूं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल भी रहा हूं। और क्षेत्र का सौभाग्य होगा, उनको विजयी बनाएंगे और उनके काम की, उनको दिल्ली को जितनी भी क्षेत्र की जनता उनको वोट देगी, उनको ये नहीं अफसोस नहीं होगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को वोट दी, शिखा गुप्ता को वोट दी। उनका सिर नहीं झुकने देगी, वो क्षेत्र के अंदर विकास कराएगी। और टीम अभी भी वो साथ ही लेके चल रही है पूरी टीम को, तो मैं समझता हूँ आगे भी वो टीम को लेके साथ चलेगी। आम आदमी पार्टी कूड़े की राजनीति पे लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये हसीस साहब वाला ही सवाल पूछा है आपने। ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी देखें आप, कहीं ना कहीं तो कूड़ा घरों में से निकलता ही है ना जी। ये तो हो नहीं सकता घरों में से कूड़ा नहीं निकला, और कहीं ना कहीं इकट्ठा भी होगा। इकट्ठा हो गए तो वो थोड़े बहुत ऊंचे नीचे पहाड़ भी बनेंगे कभी। और जब हम नगर निगम में, मैं निगम पार्षद था, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर था, हमने क्वेश्चन उठाया था, उसके बाद 12 मीटर कम हो चुकी है वो जगह। आपने देखा होगा प्रगति मैदान से आगे बहुत बड़ा मिलेनियम पार्क बना हुआ है। आप जब छोटे होंगे तो आपने देखा था वहाँ पे भी कूड़ा इकट्ठा होता था ना जी, कांग्रेस के टाइम में, जब तो ये आम और पाप इकट्ठा ही नहीं हुई थी, पैदा ही नहीं हुई थी, तब कहाँ गए? ये ऐसे एक प्रतिक्रिया है, दिनचर्या है,
ये निकलेगा घरों से, कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा और वो कम भी किया जाएगा। ये कूड़े की बात वो करेगा जो खुद ही कूड़ेदान में पड़े हुए हों। आज तक वो कूड़े में से नहीं निकले। कोई सा भी इनका मंत्री हो, कोई संतरी हो, चाहे कोई नगर निगम पार्षद हो, कौन सा व्यक्ति शौच है आपने कूड़े की? ये कूड़ेदान तो खुद ही है ये लोग। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती दिल्ली के अंदर, विपक्ष के अंदर या नगर निगम के अंदर, फिर देखते हैं दिल्ली का क्या हाल होता। पेरिस बना रहा था, ये लंदन बना रहा था। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दिल्ली को दिल्ली ही रहने दे, उसी में दिल्ली की भलाई है। आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से अपने सरस्वती विहार वार्ड की जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में कोई वोट अपील करना चाहिए? सीधी सी बात है जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह ही रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी सरस्वती विहार वार्ड पे मेरी सेवाएं आपने ली हैं, मुझे अपने लाड प्यार दिया है, उसी लाड प्यार को आगे बढ़ाने के लिए शिखा भारद्वाज को फिर से एक बार विजयी बनाएं। प्रदीप जी, आप भी पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में और जो विपक्ष में विरोधी पार्टियां अपनी अपनी नीतियां ला रही हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है, और उसके पक्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कितना योग्य और कारगर है विरोधी पार्टियों के अगेंस्ट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, पार्टी है, एक विचार है, और सेवा भाव जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है वो किसी पार्टी के अंदर नहीं, आप देख भी रहे होंगे। बात आपने मोदी जी के चेहरे की करी है। मोदी जी का चेहरा तो हमारे हिंदुस्तान देश में क्या विदेश में भी हमारा परचम लहरा रहा है, आप देख रहे हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप ये देखिए कि हमारा जो कैंडिडेट चुन के दिया है, तो ये ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर से कोई लैंडिंग कराई हो। एक कार्यकर्ता ज़मीनी तौर पे काम करता है, काम करके ऊपर उठता है, पद पाता है पार्टी के अंदर, उसके बाद उसको सेवा के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र में भेजा जाता है। ऐसे ही हमारी शिखा भारद्वाज आज हमारे बीच में पार्टी ने हमें दी है, तो हम सभी कार्यकर्ता और पूरा क्षेत्र एक शिक्षित और युवा जोश के साथ वो आई हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। सर, देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन इन चुनावों में और ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसमें आज वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपटीटर कह लीजिए आपकी सबसे सामने आ रही है। तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो इधर काफ़ी वर्चस्व बनाए हुए हैं पहले, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि अब कंपटीशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी ही है या सिर्फ कांग्रेस भी आगे आ सकती है? देखिए, सबसे पहले आपने पूछा आम आदमी पार्टी के बारे में कि वर्चस्व बना रही है, ये सब भ्रम है आपका एक। यदि मैं आज झूठ बोलकर आपसे झूठ बोलता हूँ और कोई चीज़ हत्या लेता हूँ, तो बहुत लंबी ये चीज़ें नहीं चलती हैं। वो लोगों को देख रही हैं, यदि 7 साल से दिल्ली के गद्दी पर ये लोग हैं और ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं, लोग भली भांति देख रहे हैं, लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बात आई कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो कर्म हैं वो कर्म लेके डूबे हैं। इसको जनता ने नहीं इनको हराया, उसके कर्मों ने उनको हराया है। और आज वो हटने की यदि कोशिश करते हैं, आज कर भी रहे हो, कोशिश करें, हम तो कहें अच्छे कर्म करिए, आप जनता के बीच जाइए, अच्छे कार्य करिए और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दीजिए। पर मेरे को नहीं लगता है कि जिस तरह से मोदी जी पूरे देश में कार्य कर रहे हैं और हमारे बाकी के प्रत्याशी देश के अंदर और हमारे क्षेत्र के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, उस तरह से मुझे लगता नहीं है कि आप और ये कांग्रेस कहीं टक्कर दे पाएगी हमको। शिखा जी, एक महिला होने के नाते अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए आपने नीरज गुप्ता जैसे निगम पार्षदों से सीख रही हैं, तो महिलाओं के लिए विशेष कार्य कोई उनका या आपकी पार्टी का कि भी महिलाओं को जिस तरीके से एमसीडी में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी गई हैं, तो उसके हिसाब से आपके क्षेत्र में महिलाओं के लिए विकास कार्य शिखा जी कितना करने के लिए तत्पर रहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, और जैसे कि मैंने आपको बोला, एक विचार है ये, और महिला सशक्तिकरण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करे हैं, और वही संदेश उन्होंने नीचे के स्तर तक, जैसे कि हमारे निगम पार्षद रहे, उनको भी बोला, जैसे हमारे नीरज जी ने जो कार्य करे, उसमें महिलाओं के लिए अनेकों कार्य करे गए हर क्षेत्र में, और यहाँ नहीं और भी जगह करे गए। बाकी एक महिला शक्ति, हम उसको प्रणाम करते हैं। हमारी पार्टी बराबर का प्रतिनिधित्व देती है, 50% आज महिलाओं को सीट दी गई है। वो इसी का प्रमाण है कि हम महिलाओं की सम्मान करते हैं, और महिलाओं के सम्मान के साथ उनका जितना भी उद्धार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे क्षेत्र के लोग पूरा प्यार देंगे। नीरज जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिनके साथ आप पूर्ण रूप से अवगत होंगे, तो ऐसे कौन सी समस्याएं जिनको आप शिखा जी से चाहेंगे कि पहले वो उनके लिए काम करें? देखिए, समस्याएं तो दिन प्रतिदिन रहती हैं, एक समस्या आती है दूसरी चली जाती है। बहुत स्पेसिफिक समस्याओं में लें तो वो समस्या हमें
दी गई हैं। जितना नगर निगम का दायित्व है वो दायित्व नगर निगम अपना पूरा कर रही है, लेकिन लोगों में शायद ये जुझारूपन लोगों को पता नहीं है कि क्या एमसीडी को करना है और क्या दिल्ली सरकार को करना है। क्या होता है, एमसीडी एक बहुत छोटा सा एक वो है, तो सफाई ढलाई और नाली की सफाई ये सारे काम है, लेकिन जो गंदे पानी की समस्या, जो बिजली की समस्या या जो और सीवर की समस्याएं हैं उसका दिल्ली सरकार से सीधा सीधा मतलब है और वो हमारे उसमें आती भी नहीं है। लेकिन हमने ये कोशिश करी है कि जितनी कम से कम एमसीडी के अंदर जो चीज़ें हैं, जो एमसीडी के अंदर पे चीज़ें आती हैं, हम उनको दिन प्रतिदिन उनका निपटारा करें। और पिछले 5 साल में काफ़ी हद तक हमने सौंदर्यीकरण के ऊपर पार्कों का, लाइटों का, लाइट लगाना, जिम लगाना, उस पर काफ़ी हमने ध्यान दिया है। सर, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि भी आपने काम नहीं किए हैं, एमसीडी 15 साल बीजेपी के शासनकाल में रही है, तो उसमें काम ना करने की वजह अगर हम कहें तो किस कारणों को आप सबसे आगे मानेंगे? देखिए, दिल्ली जो 15 साल पहले थी वो आज दिल्ली नहीं रही है। आज दिल्ली की आबादी अगर हम पिछले 15 सालों में देखें तो कई गुना बढ़ गई है। तो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो सीधा सीधा कहीं चरमरा जाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना उस पेस में नहीं बढ़ पाता। दूसरा क्या है, दिल्ली में बाहर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, रोज़गार के संबंध में लोग बाग बाहर से आ रहे हैं, तो सीधा सीधा बोझ दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और दिल्ली की सहूलियतों पे पड़ता चला जा रहा है। और जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, तो जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उतनी समस्या, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी समस्याएं भी उतनी बढ़ेंगी। शिखा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र के विकास के लिए वो एक सही उम्मीदवार है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि उम्मीदवार हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है बहुत काबिल उम्मीदवार है। अगर मैं तीन भी क्या 2 कैंडिडेट में अगर मैं कांग्रेस का भी कैंडिडेट लूँ या मैं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लूँ, तो उन सब में सक्षम और पढ़ी लिखी शिक्षित महिला शिखा जी हैं। और मैं तो उनके आने वाले टाइम में, क्योंकि एमसीडी में पहला पद, कोई भी अच्छा पद महिला प्रत्याशी को जाता है तो जीत तो उनकी सुनिश्चित है ही है, ताकि वो एक अच्छे मुकाम पर भी जाएंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और सबसे शिक्षित जो व्यक्ति है हमारे वार्ड में और इन कैंडिडेटों में वो शिखा जी हैं। कंप्यूटर इंजीनियर हैं, IIM बिज़नेस की उनको समझ है, बिज़नेस की उन्होंने उपाधि, एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि ली हुई है, अच्छी कंपनी में काम करके सेविका बनने के लिए जॉब भी छोड़ी है। तो मैं समझता हूँ हमारा कैंडिडेट बहुत प्रबल है। शिखा जी, भारतीय जनता पार्टी की पदयात्राओं में जिस तरीके से आप सुबह से शाम तक अपनी पदयात्राएं कर रही हैं, क्षेत्रवासियों का कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सरस्वती विहार वार्ड की जिस भी बूथ पर, जिस भी कॉलोनी में मैं पदयात्रा के रूप में जा रही हूँ, वहाँ पे मुझे जनता का प्यार अपार मिल रहा है। जिस घर की घंटी बजती है, जो खिड़की में से झांकता है, वो आशीर्वाद देने के लिए दौड़ा दौड़ा बाहर चला आता है, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, शिखा को। मैम, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक महिला उम्मीदवार के नाते आप इस सरस्वती वार्ड में आप चुनाव के उम्मीदवार के तौर पे आई हैं, सबसे पहले क्षेत्र की जनता और महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी कि इस क्षेत्र में अगर आपको निगम चुनाव में विजयी बनते हैं तो सबसे पहले वो कौन से कार्य होंगे और ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए ऐसे कौन से कार्य होंगे जिनके लिए आप सबसे पहले काम करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं पूरे एरिया में डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके उनको लाइटन अप कराऊंगी, ताकि मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए सुरक्षा का इशू ना रहे। जगह जगह सेल्फ डिफेंस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे एमसीडी के माध्यम से। उसके अलावा जो हमारे घोषणा पत्र में जितनी स्कीम्स निकली हैं, जो कि ज़्यादातर बहनों के लिए हैं, उनका मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ और अपनी बहनों को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो फैसिलिटीज़, जो योजनाएं बहनों के लिए हैं, वो दिलाने के पूरा समर्थन दूंगी। मैम, जिस तरीके से आपके विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कूड़े की राजनीति कर रहे हैं कि एमसीडी सबसे भ्रष्ट रही है, भाजपा के ऊपर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा है जी, उन बेचारों के पास अपने लेके झोंकों की इतनी लंबी लिस्ट है कि उसके नाम पर उन्हें कुछ तो बदले में बोलना है। अब झाड़ू के साथ तो कूड़ा ही सचता है,
तो वो कूड़े से आगे सोच ही नहीं सकते। अगर उनको एक स्केल देने ना, पढ़े लिखों की बात करें, उन्हें एक स्केल दे दें और उनको पूछें कि पहले कूड़े का पहाड़, जिस पहाड़ को वो इतना ज़्यादा गा रहे हैं, उसकी ऊंचाई कितनी थी और जितनी घट गई है वो क्यों नहीं वो जनता को बता रहे। बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र सरकार हो गई चाहे एमसीडी हो गई, खासतौर से अगर मैं एमसीडी की ही बात करूं, एमसीडी में क्योंकि बीजेपी बहुमत में थी, तो हमने उस कूड़े के पहाड़ को कम करके उस कूड़े को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के माध्यम से यूटिलाइज़ किया है। बहुत सारे टूरिस्ट पार्क्स भी खोले गए हैं, यहाँ तक कि सड़क निर्माण में भी कूड़े के उपयोग में लाया गया है और बिजली भी उत्पादन में लाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर भाजपा आधारित है, तो इस नीतियों का आप कितना चाहती हैं कि भी अपने क्षेत्र के अंदर उन नीतियों को कितनी ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से आप लागू करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल जी, देखिए ऐसा है, मोदी जी ने हमेशा से ही जन सेवा की बात की है और इतनी नीतियाँ 650 से ज़्यादा नीतियाँ उन्होंने जनहित में निकाली हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि दिल्ली में केजरीवाल जी मुखिया बनकर बैठे हैं और वो उन नीतियों को दिल्ली के द्वारे अंदर नहीं आने दे रहे। अगर सबसे पहली नीति की बात करूँ, आयुष्मान भारत योजना, जो कि हमारे जो भाई बहन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन लोगों तक वो नीति पहुंच ही नहीं पा रही। भगवान ना करे किसी के घर में वो दिन आए, लेकिन अगर बीमारी किसी के घर दस्तक देती है तो वो परिवार ये सोचने पे पहले मजबूर हो जाता है कि ये बीमारी का इलाज इतना महंगा है, इलाज कराएं भी तो या नहीं। तो आयुष्मान भारत योजना अगर हमारे दिल्ली में भी लागू होती है, जैसे मोदी जी ने उसको केंद्र से लागू किया, तो मुझे लगता है सभी परिवारों का बहुत ही के लिए वो सहायक सिद्ध होगी। लेकिन केजरीवाल जी वो कभी भी वो लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर जिस दिन वो लागू हो गई तो हर घर मोदी हो जाएगा। इसी तरह जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का फ्लैट, इस योजना के तहत मोदी जी ने तो अभी दिल्ली में ये काम शुरू भी कर दिया है। साउथ दिल्ली में कालका जी के पास फ्लैट्स की चाबी दे भी दी गई है। शादी बूटीपों पे और नरेला में फ्लैट्स तैयार खड़े हैं। तो मेरे क्षेत्र में भी तो सेवा बस्तियां हैं, हम उधर भी अपने परिवारों को वो फ्लैट्स, पक्के फ्लैट्स दिलवाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।